बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सब सुनने वालों को, देखने वालों को पीर मुहियुद्दीन गिलानी का अस्सलामु अलैकुम। मैं आज आप सब लोगों के साथ ये योग हॉरोस्कोप के प्लेटफॉर्म से हाज़िर हूँ। मैं योग हॉरोस्कोप के लिए 2021 से लिखता हूँ, तो आप इस वीडियो को रोज़ाना देखते भी थे, लेकिन कुछ बीमारी की वजह से मैं उसको जारी ना रख सका। आज मैं खुद योग हॉरोस्कोप के लिए आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। ये अब वीडियो कुछ वक्फे से और दूसरी वीडियो भी होगी। ये आपके लिए सारी उम्र के लिए काम आएगी, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए इंशाल्लाह। आप हॉरोस्कोप बहुत देखते हैं, लेकिन हर बंदे का अपना अपना एक ख्याल होता है, एक आइडिया होता है, एक इल्म होता है। तो ये सारा कुछ इल्मुल आदात के ऊपर है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया था, जिसमें कहा था मैंने 6 दिन में सारा कुछ ज़मीन आसमान बनाए और 7वें दिन को यौम सब्त बनाया, यानी इबादत का दिन। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने 7 ज़मीनें बनाई, 7 समुंदर बनाए, 7 आसमान बनाए, 7 सितारे बनाए और कुरान पाक की मंज़िलें 7 हैं, अल-हम्द शरीफ की आयात 7 हैं। और अगर आप कुरान पाक से मुतालिया करेंगे तो लफ्ज़ दुनिया भी 115 दफ़ा आया है। जब 115 दफ़ा को आप प्लस करेंगे तो वो 7 बनेगा। और आखिरत का लफ्ज़ भी कुरान पाक में 7 दफ़ा ही आया है, 115 दफ़ा आया है। जब 115 को आप प्लस करेंगे तो वो 7 बनेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला का यह इल्म है, लेकिन इल्म सिर्फ इल्म होता है, ये सिर्फ 70% होता है। 100% अल्लाह की ज़ात होती है। हम किसी को ये नहीं कहते कि आपका काम ये हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। हम गैब का इल्म नहीं जानते। हम तो वो सिर्फ जो लिखा हुआ है उसी के मुताबिक जो है ना वो आपको बताते हैं, ताकि आपकी थोड़ी सी मदद हो जाए, ताकि हर बंदे को पता लग जाए। तो मेरी गुजारिश है सब दोस्तों से, सब अजीज़ों से और सब वालिदैन से कि वो अपने बच्चे की तारीख़ पैदाइश सही लिखें। अक्सर वालिदैन बच्चों की तारीख़ पैदाइश जो है वो तो लिखते ही नहीं है, लेकिन जो नाम रखते हैं ना वो भी गलत रख देते हैं, दूसरे बुरुज में नाम रख देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने 12 बुरुज बनाए हैं और 12 बुरुज में सूरज जो है 1 महीना हर बुरुज में रहता है। तो सूरज जिस बुरुज में हो, बराए मेहरबानी अपने बच्चों का नाम उसी बुरुज के पहले लफ्ज़ से रखें। तो अब मैं तरतीब वार आपको अपने प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले बुरुज जो है वो बुरुज हमल है, एरीज़। बुरुज हमल एरीज़ का सितारा मरीख है, जिसका अदद 9 है और उसका दिन मंगल का होता है। और जो बच्चे 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक पैदा होते हैं, उनके नाम आप अलिफ से रखें, लाम से रखें, ऐन से रखें और ये से रखें। छोटी ये हो या बड़ी ये हो, इसी से उनके नाम रखे जाएं तो बेहतर होगा। तो ये ख्याल रखें, बच्चे की ज़िंदगी का सवाल होता है। बच्चे को आप अपनी मर्ज़ी से उसका नाम ना रखें, लेकिन जो इल्मुल आदाद में आता है उसी के हिसाब से आप रखें उसके नाम। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने हर इंसान को एक अच्छे दिन में पैदा किया है, अच्छी तारीख़ में पैदा किया है। तो आप जब नाम रखते हैं तो उसका उल्ट रख देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे सारी उम्र डिस्टर्ब रहते हैं। उसके बाद बुर्ज सौर आता है, टॉरस। बुर्ज सौर का अदद 6 है, इसका सितारा ज़ुहरा है, दिन जुमे का होता है इसका। जिन लोगों की तारीख़ पैदाइश 21 अप्रैल से लेकर 21 मई तक होती है, वो बुर्ज सौर टॉरस में पैदा होते हैं। उनके नाम आप बे और वाव से रखें तो बेहतर होगा। जो बच्चे बुर्ज जौज़ा में पैदा होते हैं, जेमिनाई में, तो बुर्ज जौज़ा का स्टार जो है वो अतारद है। अतारद का अदद 5 है, दिन बुध है। तो जो बच्चे 22 मई से लेकर 21 जून तक पैदा होते हैं, उनके नाम आप छोटा काफ और बड़े काफ से रखें, ये ज़रूरी है। अतारद याद रखें एक तेज़ तरीन सितारा है, साल में 3 दफ़ा ये उल्टा चलता है और 28 दिन कम अज़ कम ये उल्टा रहता है। तो इससे जब ये उल्टा होता है, जो बच्चों की उस वक्त पैदाइश होती है, तो उनकी तालीम में बहुत फ़र्क पड़ता है।
तो ये कोशिश करें कि उस बच्चे को जिसका तारद उल्ट चल रहा है और उसकी पैदाइश हो गई है, तो उसको शुरू से बचपन से ही कोई स्किल सिखाएं उसको, कोई उसको मैकेनिकल का काम सिखा दें, कोई और काम सिखा दें, जो ज़रूरी है, वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है इसमें, ताकि बच्चा 18 साल से बड़ा होके फिर किसी की बात नहीं मानेगा, क्योंकि अदद 5 जो है वो बच्चा थोड़ा ज़िद्दी हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। आगे आने वाला बुर्ज सरतान है, कैंसर, बुर्ज सरतान कैंसर की, जिसका चांद सितारा है इसका कमर। तो कमर हमारा जो है ये सूरज के बाद दूसरा बड़ा सितारा है। इसके असरात हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत आते हैं। ये तकरीबन 1 महीने में अपना चक्कर 28-29 दिन में अपना चक्कर पूरा कर लेता है। ये एक बुर्ज में 52 घंटे 52 आवर्स रहता है। तो इसके असरात बहुत तेज़ होते हैं चाँद के। तो चाँद के असरात को देखना बहुत ज़रूरी होता है। जो बच्चे 22 जून से लेकर 23 जुलाई तक पैदा होते हैं, उनके नाम हे से और हे हादी वाली से और हे हाकी वाली से आप रख सकते हैं। लेकिन ये इतना अहम सितारा है कि जब मुश्तरी जुपिटर बुर्ज सरतान में आता है तो शरह में आता है। 2026 में 30 जून तक जुपिटर जो है मुश्तरी, वो इस वक्त शरह में है और लोगों को बेपनाह फ़वाइद दे रहा है। हमारा बुर्ज आता है असद, लियो। बुर्ज असद का सितारा शमस है और इसका अदद 1 और 4 रहते हैं। दिन इतवार का होता है, संडे। 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक जो बच्चे पैदा होते हैं वो बुर्ज असद लियो में पैदा होते हैं। ये बच्चे मिनिस्टर बनते हैं, सियासतदान बनते हैं, किसी इदारे के सरबराह बनते हैं। ये बच्चे गोल्ड का काम करें, बहुत अच्छा होता है। ये बच्चे करेंसी का काम करें, बहुत अच्छा होता है। ये बच्चे जो है ना, ये एक बादशाह की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इनका नाम आप मीम से रखें। यहाँ मैं वादे कर दूँ कि मीम के अलावा आप किसी से नहीं करेंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बरकत के लिए रख देते हैं मीम। लेकिन ये याद रखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो आपने बरकत के लिए रखा, लेकिन उसके बाद जो असल नाम है वो आप रखेंगे मुजीब, मजीद, मोमिन। इस तरह जो मुहद्दस और कोई भी नाम रखेंगे आप तो मीम से रखेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बेशक रखें बरकत के लिए, लेकिन असल नाम अल्लाह पाक के हाँ वही पुकारा जाएगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगला नाम होगा। अगर आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखना है इस बुर्ज में तो अकेला मोहम्मद ही रखेंगे, फिर उसके नाम के आगे कुछ नहीं करेंगे। मोहम्मद अली नहीं रख सकते आप, ठीक है ना जी। तो ये आपने देखना है कि नाम इस बुर्ज में मीम से रखना है आपने। तो उनके बाद हमारा जो बुर्ज आता है वो बुर्ज सुमला है। बुर्ज सुमला का भी बिल्को, तो इसका सितारा भी अतारद है। तो इनकी तारीख पैदाइश है 24 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक। तो इनके नाम आप रखे से पे से और गैन से, पे से और गैन से। तो उसके बाद जो हमारा सितारा आता है वो बुर्ज मीज़ान आता है। बुर्ज मीज़ान का सितारा ज़ोहरा है, अदद इसका 6 है, दिन इसका जुमा है। तो ये आप गौर रखें कि 24 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक जो बच्चे पैदा होते हैं उनके नाम आप रे, ते और तोई से रखें। रे, ते और तोई से रखें इनके नाम, जो बच्चे 24 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक पैदा होते हैं। उसके बाद हमारा बुर्ज अकरब आता है। बुर्ज अकरब का सितारा जो है वो मरीख है। तो इसका दिन मंगल है, अदद इसका 9 है। तो ये बच्चे 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जो बच्चे पैदा होते हैं उनके नाम आप रखेंगे नून, जाल, जे, ज़्वाद, ज़ोए से। इसके बाद हमारा स्टार आता है बुर्ज कौस। बुर्ज कौस सितार है इसका मुश्तरी जुपिटर। तो ये इसका दिन जुमेरात है, इसका अदद 3 है। जो बच्चे जुमेरात वाले दिन पैदा होंगे या 23 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर तक पैदा होंगे, इस दुनिया में पैदाइश होगी, तो उनका नाम आप फे से रखें। तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है इन बच्चों के अंदर, और ये हर चीज़ को सोचते हैं और करते हैं और अपनी मर्ज़ी भी कर जाते हैं, लेकिन इनके बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। बुर्ज कौस के बाद
हमारा आगे वाला बुर्ज जो है उसका नाम है बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉन। बुर्ज जद्दी का सितारा ज़ोल है और इसका दिन हफ्ता है, अदद 8 है। कुल बच्चे जो 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक पैदा होते हैं वो बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन में आते हैं। के नाम रखते वक्त बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। जीम से रखें नाम, खे से रखें और गाफ से रखें। तो इसका अगला बुर्ज जो है वो बुर्ज दल्व है, एक्वेरियस। तो इसका सितारा भी ज़ोहल है। इसका दिन भी हफ्ता है और अदद इसका 8 है। लेकिन जो बच्चे 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक पैदा होंगे वो बुर्ज दल्व में आएंगे। इनके नाम का पहला लफ्ज़ सीन, शीन और स्वाद और से। आखिरी बुर्ज हमारा बुर्ज हौत है, पाइसेस। इसका सितारा मुश्तरी है और दिन जुमेरात है। इसका अदद भी 3 है। जो बच्चे 20 फरवरी से लेके 20 मार्च तक जिनकी पैदाइश है, इन बच्चों के नाम आप याद रखें कि दाल और चे के अलावा किसी चीज़ से ना रखें, किसी लफ्ज़ से ना रखें। ये बच्चे काफ़ी टैलेंटेड होते हैं और बिज़नेस में नाम कमाते हैं। और ये बच्चे फ़िल्म, ड्रामा, टीवी के ऊपर अनाउंसर भी होते हैं। एक वीडियो आपके लिए बनाई है और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और इंशाल्लाह मैं आपको इस इल्म आदात के बारे में और थोड़ा सा इन सितार के बारे में, स्टार के बारे में भी बताता रहूँगा कि किन लोगों के लिए कौन से दिन अच्छे होते हैं, कौन से साल अच्छे होते हैं। ये मेरी आने वाली वीडियो में आप ज़रूर देखें। और मेरा नंबर नीचे आ रहा है। जिस बंदे को कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई खुदा न खास्ता पूछना हो, कोई सवाल पूछना हो, या कमेंट में कर दे, लिख दे, और या मुझसे कॉल व्हाट्सएप पे बात कर ले, और व्हाट्सएप पे बात करके या मैसेज करके व्हाट्सएप पे तो पूछ ले। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, आपसे किसी बंदे से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। ठीक है। और योग हॉरोस्कोप को देखते रहें। मैं आपका बहुत मशकूर होऊंगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।